नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम फिर से कोपिका सर की बुक से कुछ उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर कोपिका सर बताते हैं, डॉक्टर मार्गरेट टायलर जो कि एक परफेक्ट हैनीमियन होम्योपैथ थे, उन्होंने 3 ग्रेट रेमेडीज़ पब्लिश की। पहली थी ड्रोसेरा, जो कि उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के लिए बताई थी। ड्रोसेरा मेडिसिन ने बच्चों में प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ग्लैंड्स एंड जॉइंट्स की अनगिनत केसेस को ठीक किया। तो जो नेक्स्ट मेडिसिन उन्होंने बताई, टेरेंटुला क्यूवेंसिस, जो कार्बंकल्स के लिए बताई थी उन्होंने। कार्बंकल्स का जो पेन होता है वो सीवियर पेन होता है, उसमें टेरेंटुला क्यूवेंसिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही एंथ्रासिनम और आर्सेनिक भी कार्बंकल्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जब भी आपके पास कार्बंकल्स का अगर कोई केस आता है तो आपके दिमाग में ये 3 मेडिसिन आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो उन्होंने थर्ड मेडिसिन बताई वो थी टेरिवियंथाना। टेरिवियंथाना उन्होंने किडनी प्रॉब्लम्स के लिए बताई थी। तो अगर किडनी में इन्फ्लामेशन होता है और उसमें डल पेन, बर्निंग पेन होता है और वो ब्लैडर तक जाता है, इसके साथ ही अगर यूरिन आपको डार्क मिलती है, स्कैंटी मिलती है और हल्का सा अगर ब्लड भी मिलता है, तो इन 3 कंडीशन के साथ और किडनी में इन्फ्लामेशन हो, इसके साथ आप टेरिवियंथाना को सोच सकते हैं। और अगर किसी को किडनी रीजन में वॉयलेंट बर्निंग ड्राइंग पेन होता है, खिंचता टाइप का पेन होता है, उसमें भी आप टेरिवियंथाना को सोच सकते हैं। अगर उसमें भी यूरिन आपको स्कैंटी, डार्क और ब्लडी दिखती है तो सर ने भी मतलब अपना कुछ बताया है कि मतलब टेरिवियंथाना ने उनको बहुत हेल्प की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीरम एंगुलरिस और ग्लोनाइन जो 2 मेडिसिन हैं वो किडनी पेशेंट के लिए एक होप का काम करती हैं। तो आप उन मेडिसिन्स को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं जो है एब्रोटेनम का। डॉक्टर कोपिका सर बताते हैं, उनकी फ्रेंड ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में बताया जिन्होंने फेस पर एक बहुत बड़े एंजियोमा को ठीक किया था, जो फेस के राइट साइड से लेकर नोज़ तक के पूरे ऊपरी हिस्से को अफेक्ट कर रहा था। तो उन्होंने एब्रोटेनम देकर उसे 1 मंथ के अंदर ठीक कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया, तो उन्होंने बताया, बोरिक में जाकर देखो, वहाँ पर फेस में एंजियोमा ऑफ द फेस लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं। कोपिका सर बताते हैं, उनकी प्रैक्टिस के स्टार्टिंग टाइम में 1939 में जब वो रामकृष्ण चैरिटेबल डिस्पेंसरी में काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा एक दुबला पतला कमज़ोर आदमी अजीब टाइप की वॉमिटिंग जो कि सॉलिड फूड खाने से होती थी, उससे वो लगभग 9-10 महीने से परेशान था। इसलिए वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने आया था। वो एक गांव से था, एक जनरल हॉस्पिटल से वो मेडिसिन ले रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो वो मेरे पास आया। तो मैं आमतौर पर पेशेंट से यही पूछता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, कुछ हुआ था क्या। तो पता चला कि पिछले साल उसके मालिक ने उसे 16 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में एक पत्र लाने को बोला था, जिसके लिए वह साइकिल से सुबह 10 बजे चला और दोपहर में जब बहुत तेज़ धूप हो रही थी तब वापस लौटा। उस टाइम वो बहुत थका हुआ था और पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। उसी टाइम उसने कुएं के ठंडे पानी से नहा लिया और फिर खाना खाने के लिए बैठ गया। तो तभी से उसको ये वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो मैंने यह सब सुनकर उसको रेस्टॉक्स 1 mg की एक डोज दे दी और उसे 1 दिन रुकने के लिए बोला, क्योंकि मैं फॉलोअप जानना चाहता था। फिर मैंने देखा कि वो थोड़ी देर बैठा, फिर बाहर खाना खाकर आया तो उसे कोई भी वॉमिट नहीं हुई। फिर सुबह उसने खाना खाया तब भी उसको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, शाम को खाया तब भी उसको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई। तो फिर वो मेरे पास क्लिनिक में आया और उसने कहा कि अब मतलब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे मतलब कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुई। सब मेडिसिन तो समझ ही गए होंगे। तो मेडिसिन्स थी, उसका एलिमेंट आया था गेटिंग बेट वाइल परस्पायरिंग। उसने इतना पसीना बह रहा था और उसने ठंडे पानी से नहा लिया, उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो आप बोरिक में जाके देखेंगे तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाने की वजह से और जब पसीना आ रहा हो उसके बाद नहा लेने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप रेस्टॉक्स सोच सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।